दोस्तों, यूं तो हम सभी ने ट्रैफिक जाम के बारे में सुना और देखा जरूर है, लेकिन आज हम जिस ट्रैफिक जाम के बारे में बताने वाले हैं, वो कोई ऐसा वैसा जाम नहीं, बल्कि स्वेज कैनाल में लगा ऐसा जाम है जिसकी वजह से कैनाल में फंसे एवर गिवेन शिप की दोनों तरफ करीब 100 से ज्यादा जहाजों का जाम लग गया और पूरी दुनिया की निगाहें उस 400 मीटर लंबे और 59 मीटर चौड़े शिप पर लग गई। दरअसल ये शिप चीन से सामान लेकर नीदरलैंड जा रहा था और 23 मार्च 2021 को आए तूफानी हवा के थपेड़ों के कारण ये सिर्फ स्विस कैनाल में तिरछी होकर बुरी तरह फंस गई। पहले तो अथॉरिटी को लगा कि इस जहाज को आसानी से निकाल दिया जाएगा, लेकिन 2 लाख टन वाली इस जहाज को निकालना इतना भी आसान नहीं था। अथॉरिटी ने इस जहाज को निकालने के लिए 13 ट्यूज बोट्स का इंतजाम किया, यहाँ तक कि ड्रेजर भी बुलाए। ड्रेजर का काम शिप की तलहटी में फंसे रेत और कीचड़ को निकालना होता है। इन ड्रेजर के जरिए शिप के सिरे से लगभग 25 से 30 हजार क्यूबिक मीटर मिट्टी को खोदा गया, लेकिन ये सारे इंतजाम धरे के धरे रह गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि सुएज कैनाल हमारी दुनिया का सबसे व्यस्त और इम्पोर्टेंट जलमार्ग है। इसीलिए हर बीते लम्हे के साथ करोड़ों का नुकसान हो रहा था। अनुमानतः इस जहाज के फंसे होने से हर घंटे करीब 2900 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था और इसका सीधा असर दुनिया भर के व्यापार पर पड़ रहा था। ये जहाज अब एक आफत का रूप ले चुका था, जिसके जद में पूरी अर्थव्यवस्था आने वाली थी। बता दें कि यूं तो शिप्स का फंसना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सुएज कैनाल में और भी इतनी बड़ी शिप का फंसना बहुत बड़ी बात थी। सुएज कैनाल की बात करें तो ये कैनाल 193 किलोमीटर लंबा और 200 किलोमीटर चौड़ा कैनाल है। आपको बता दें कि सुएज कैनाल दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार करने वाले मार्गों में से एक है। इस कैनाल के जरिए दुनिया का करीब 12% बिजनेस होता है। अनुमानतः सुएज कैनाल से डेली करीब 50 शिप्स बिजनेस पर्पस से आवागमन करते हैं। इसलिए एक्सपर्ट अब काफी परेशान होने लगे थे। यहाँ तक कि शिप में लदे कंटेनर को निकालने के बारे में भी विचार किया जाने लगा था। लेकिन तभी एक कुदरती चमत्कार हुआ। जी हाँ फ्रेंड्स, जिस कुदरत के कहर के कारण ये जहाज इस जलमार्ग में फंस चुका था, उसी कुदरत ने इस जहाज को निकालने में पूरी मदद की। दरअसल हुआ यूं कि पूर्णिमा की रात समुद्र में ज्वार भाटा उठा और जिससे कि जहाज पानी पर थोड़ा ऊपर तक आ गया और बचाव दल को इस शिप बीच के मलबे को निकालने में मदद मिली और अंततः 6 दिनों की कड़ी मशक्कत और कुदरती सपोर्ट की वजह से एवरेन शिप को सीधा कर लिया गया और ये तैरने की स्थिति में आ गया। हालांकि इस स्थिति से बाहर निकलने के बाद भी ऐसी आशंका है कि इस एवरग्लेन शिप में कुछ गड़बड़ी आई होगी। इसलिए इस शिप की जांच के लिए इसे ग्रेट बीटर लेक पर ले जाया गया, जिसके पश्चात टग बोट और ड्रेजर ने इस लम्हे को फॉग हॉर्न बजाकर सेलिब्रेट किया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले हर नॉलेजेबल वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।